हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रितु शर्मा। वेलकम टू एडुफ्लाइट। आज की जो क्लास है हमारी, ये क्लास 9th के लिए है। चैप्टर 1 हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे थे और ये 16th वीडियो है चैप्टर 1 की। इससे पहले भी 15 वीडियोस आ चुकी हैं चैप्टर 1 की, तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज आप प्लेलिस्ट यूट्यूब पे ही प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे तो चैप्टर 9 क्लास 10th करके, सॉरी क्लास 9th चैप्टर 1 करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो देख सकते हैं। वहाँ से आप सारी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं और आज की क्लास में ये हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग 1.6 कर रहे थे ना, तो यहाँ पे हमने क्या किया था, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट किया था, याद है ना, घातांकों के नियम। ठीक है, कुछ रूल्स पढ़े थे हमने, यहाँ पे फॉर्मूलाज पढ़े थे, उसके बेसिस पे फिर हमने कुछ क्वेश्चंस भी करे थे। जैसे कि अगर ए की पावर m है, इनटू में बी की ए की ही पावर n है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। सिमिलरली डिवाइड में पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। ऐसे ये एक दो फॉर्मूलाज और थे। ठीक है, अब इसी पे बेस्ड हम आगे कुछ और क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे कि एक एग्जांपल अगर मैं दूं यहाँ पे कि 27 की पावर है कितनी, 1/3। 27 की पावर कितनी है, 1/3। तो इसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखो, अगर मैं आपसे सिंपली यहाँ पे बोलती कि 2 की पावर 3, तो आप सीधे करते भैया, 2 को 3 बार खोलते, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा ये 2 है, 2 2 जा 4, 2 जा 8 आ जाती वैल्यू। ठीक है, अब लेकिन ये ऊपर नहीं है पावर, ये पावर कहाँ है, फ्रैक्शन में है। 27 की पावर कितनी है, 1/3 है। अब सिर्फ 3 होता तो ऐसे करना था, लेकिन 1/3। अब क्या करें, तो वेरी इजी। देखो 1/3 का मतलब क्या होता है, क्यूब रूट ही होता है एक तरीके से, तो आप पेयरिंग कर लो, या फिर अगर वैसे नहीं करना तो सिंपल आप ये देखो किसकी पावर 3 करने पर 27 आता है। बेस में यहाँ पे हमने देखना है कि डिनोमिनेटर में क्या है, 3 है, तो किसकी पावर 3 करने पर 27 आता है। अब ये जानने के लिए हम क्या कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, फैक्टर। 27 है, सबसे पहले 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से ही जाएगा, 9 आएगा। फिर 3 से करोगे तो 3 आएगा, फिर 3 से करोगे तो 1 आएगा। अब देखो इसका मतलब क्या पता चला हमें कि 3 की पावर 3 करने पर कितना आता है, 27 आता है। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3। 27 को रिप्लेस करके हमने क्या लिख दिया, 3 की पावर 3, और उसकी होल पावर क्या थी, 1/3। अब देखो लास्ट क्लास में बताया था, जब पावर के ऊपर पावर होती है तो वो दोनों पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। ठीक, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 3 इंटू 1/3, ये लिख सकते हैं इसको भाई। अब ये 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल, और 3 की पावर कितनी आ गई, 1 आ गई, राइट। और हमारा आंसर आ गया कितना, 3 की पावर 1 करो कितना आ गया हमारा आंसर, 3। तो ये सिंपल था, बहुत ज्यादा, सॉल्व हो गया। लेकिन अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता, 27 की पावर 2/3 कितना होता, 2/3। अगेन हमें ऊपर वाले को नहीं देखना है, किसको देखना है, नीचे वाले को देखना है। नीचे क्या है, 3 है। फिर हमें सोचना है कि 27 को हटा के हम ऐसा क्या लिखे, ऐसा क्या नंबर है जिसकी पावर 3 करने पर क्या आता हो, 27 आता हो। तो अभी हमने करके देखा, किसकी पावर 3 करने पर आता है 27, भाई 3 की करने पर आता है। तो 3 की पावर 3, और ये वाली पावर कहाँ हो जाएगी, मल्टीप्लाई में, तो ये आ गया 2/3, राइट। अगेन 3 से 3 क्या हो गया भाई, कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 को थोड़ा एक्सपेंड कर दो आप, 3 इंटू 3 दो बार लिख दिया, और आंसर आ गया हमारा कितना, 9। ठीक है, तो ऐसे इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक माइनस वाला और देखते हैं फटाफट से, ये वाला एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं। 27 की पावर -2/3। ठीक है, अब ध्यान रखना माइनस भी है साथ में 2 के, तो बाकी स्टेप तो सेम ही रहेगा भाई। 3 की पावर 3 और उसकी पावर क्या, -2/3, दैट मीन्स 3 की पावर 3 इंटू -2/3, और 3 से 3 हो गया कैंसिल। अब हमारे पास क्या बच गया, 3 की पावर -2। अगेन ये 3 की पावर 2 नहीं है, ये क्या है, 3 की पावर -2। अब ये मत सोचना कि 3 की पावर 2 तो 9 होता है और आगे लगा दो माइनस, वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा टोटली। क्योंकि हमने देखा था भाई लास्ट क्लास में भी कि अगर कोई नंबर है उसकी पावर क्या है, माइनस में है, तो वो नीचे आके क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं भाई बिल्कुल कि 1/, ऊपर क्या आ जाएगा, 1/3 की पावर 2, ऊपर माइनस में थी ना 3 की पावर, नीचे के क्या हो गई, प्लस। अब इसको नीचे एक्सपेंड कर दो, 1/, में 3 की पावर 2 कितना होता है भाई, अभी देखा हमने 3 की पावर 2 करने पर कितना आता है, 9, तो 1/9, और ये हो गया हमारा आंसर। अब ये तो इजी सा क्वेश्चन था, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे अगर यहाँ पर होता क्या, सपोज होता है यहाँ पे 64, क्या 64 की पावर 3, 64 की पावर होता है यहाँ पे 5/3।
ठीक है, ये होता है यहाँ पे सपोज। तो अब हमें अगेन सोचना है किसकी पावर 3 करने पर क्या आता है, 64 आता है। किसकी पावर 3 करने पर क्या आता है, 64 आता है। ठीक है भाई, तो फैक्टर कर लो अगेन इसके 64, 2 से जाएगा कितना बचेगा, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4। फिर अगर अगेन 2 से जाएगा कितना आ जाएगा 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2 और फिर 2 से 1। देखो कितनी बार आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम अब यहाँ पे देखो 2 की जगह तो 6 आ रहा है, लेकिन हमें तो ये जानना है किसकी पावर 3 करने पर 64 आता है ना। तो यहाँ पे जो भी कुछ आता है ना उसके 3 3 के पेयर बना लो, अगर 3 करना है। अगर यहाँ पे 4 होता तो हम 4 4 के पेयर बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये ऊपर वाले 2 के 3 के पेयर बना लिए और ये 3 के पेयर बना लिए मैंने। यहाँ पे एक 2 यहाँ से लेना है, एक 2 यहाँ से लेना है। अगर यहाँ पे ये सारे 2 होते और यहाँ पे 3 होते तो एक 2 यहाँ से लेते और एक 3 यहाँ से लेते। समझ में आ रही है बात? यहाँ पे 3 देखना था ना हमें, इसलिए 3 3 के पेयर बना लिए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है, 4 आता है। दैट मीन्स हमें पता चल गया कि 4 की पावर 3 करने पर कितना आता है, 64 आता है। ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 की पावर 4 और उसकी पावर कितनी है हमारे पास, 4 की पावर 3, उसकी पावर भी कितनी है 5/3। तो 4 की पावर 3 इंटू 5/3, यही होगा भाई। अब 3 से 3 कैंसिल हो गया और हमारा आंसर क्या आ गया, 4 की पावर 5। अब अगर आपका मन है इसको एक्सपेंड करने का तो कर सकते हो, अदरवाइज इतना भी छोड़ दोगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं। ओके, सपोज 8/27 की पावर है, 8/27 की पावर कितनी है हमारे पास, -2/3। 8/27 की पावर है कितनी, -2/3। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, और होल पावर क्या है इसकी, -2/3 है। तो फ्रैक्शन वाले को ही देखते हैं, डिनोमिनेटर वाले को। नीचे क्या है हमारा 3 है, इसी को देखना 3 को, और इन दोनों को देखना। क्वेश्चन ऐसे ही होगा कि आपका इजीली सॉल्व हो जाए। ठीक है, अब नीचे 3 है। अब आपको ये देखना है 8 को कैसे करें, कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी पावर 3 करने पर क्या आता है, 8 आता है। हमें पता है 2 की पावर 3 करने पर 8 आता है, तो इस 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 अपॉन में ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी पावर 3 करने पर क्या आता है, 27। अब 3 क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हमें नीचे क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। अब जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में आपको 3 देगा, कुछ भी दे देगा भाई। ठीक है, यहाँ पे 3 दिया हुआ है तो हम लिख सकते हैं इसको 3 की पावर 3। ये जस्ट मैं आपको एक आइडिया देने के लिए करवा रही हूँ क्वेश्चन। ठीक है, ताकि आप क्वेश्चन अपने आप कर सके। अब ये हो गया। अब देखो दोनों के ऊपर है ना पावर 3, यहाँ भी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2/3 और इसकी होल पावर कितनी, 3। ठीक है, ऐसे लिख लिया हमने, पावर को बाहर ले लिया। अब एक और तो थी ना पावर यहाँ पे -2/3, तो इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई में लिख देंगे भाई। और 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2/3 की पावर आ गई आपकी -2। 2/3 की पावर कितनी आ गई, -2 आ गई। ठीक है, अब ये माइनस है यहाँ पे आगे, इस पे फोकस करना है। अगर इसको थोड़ा सा खोलो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर भी -2 और 3 की पावर भी -2। अब इनको ऊपर नीचे कर दो, क्योंकि जब पावर अपना क्या कर सकती है, करती है, न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में जाती है, डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में आती है, तो उनका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इसको अब 3 को ऊपर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2 अपॉन में 2 को नीचे ले आओगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2। अब 3 की पावर 2 कितना होता है, 9, और 2 की पावर 2 कितना होता है, 4। ये हो गया हमारा आंसर। तो आई होप ये समझ में आया होगा जितना हमने आज किया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये, तो मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन करवाए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखना, ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है आपका एक। तो ये बेस है, जब तक आपको ये छोटे क्वेश्चन नहीं करने आएंगे ना, आप कोई बड़ा सा क्वेश्चन आ जाएगा आप कर ही नहीं पाओगे। बेसिकली हमें ये देखना होता है कि हमें किस तरीके से इसको क्या करना है, ब्रेक करना है और फाइनल आंसर पर पहुंचना है अपने। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। इसी के साथ आपका जो चैप्टर 1 है वो फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में आई विश कि हम लोग चैप्टर 3 शुरू करेंगे, 2 नहीं करेंगे फिलहाल, पहले 3 करते हैं क्योंकि बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत जल्दी हो जाएगा। उसके बाद 2 को देखते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं भाई। अब इससे रिलेटेड होमवर्क को देख लेते हैं भाई। एक्सरसाइज 1.6 कर रहे थे हम लोग यहाँ पे, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके थे इसका। आज की क्लास में जो हमने करा है उसकी बेसिस पे आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर सकते हो। एक्सरसाइज 1.6 इसके साथ कंप्लीट हो जाएगी आपकी, और नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे चैप्टर 3 को शुरू करने की। ओके, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। लाइक करके जाना, कमेंट करके मुझे बताना समझ में आया या नहीं आया, या कहीं पे भी कुछ डाउट है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और वन मोर थिंग, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, जो मैं हमेशा बोलती हूँ आपको। बाकी जो सिचुएशन है फिलहाल, अभी भी घर में ही रहो भाई, सेफ रहो और पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।